हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 के ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक नई अपडेट देखने को मिल रही है और इसमें विद्यालय आवंटन को लेकर के भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि नियुक्ति पत्र विद्यालय आवंटन कन्फर्म, 22 मार्च आ गई नई सूचना, री अपलोड 20 से 28 फरवरी तक और शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र और ट्रेनिंग में होगी देरी। इसको लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए एक रजनीश सर के द्वारा एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जो वो खुद यहाँ पे वार्तालाप करके जो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपकी जो है ट्रेनिंग कब कराई जाएगी, आपकी री अपलोड डॉक्यूमेंट कब होंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी उनके द्वारा दी गई है, जो कि फ़ोन कॉल से बात की गई है। ठीक है, उसके माध्यम से एक ऑडियो है। चलिए एक बार वहाँ पे आपको सुनाते हैं। उससे पहले एक नई अपडेट देखने को मिलेगी, एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पहले पदस्थापित शिक्षकों का स्थानांतरण होना है, तब जाकर के आगामी नए सत्र में नवनियुक्त शिक्षक साथियों का पदस्थापन हो सकेगा एवं साथ में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का भी यहाँ पे स्थापना होना है। देखिए आपको पता है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की कराई गई है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट अनुपस्थित थे। फिर भी अभी हो सकता है कि एक राउंड और आपकी काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाए। ठीक है, तो ये आपका देखिए पदस्थापन को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो एक अपडेट और देखने को मिली कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसफर होने के बाद जिस जिले में जितनी विद्यालय अध्यापक की सीटें खाली रहेंगी उस हिसाब से जिला अलॉट करने का प्लान किया जा रहा है। क्योंकि देखिए एक चीज़ बात करें, यहाँ पे जो विद्यालय यहाँ पे आपका यहाँ पे किया जा रहा है, विद्यालय भी अलॉटमेंट किया जाएगा आपका। ठीक है, और क्योंकि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे विद्यालय यानी कि जहाँ पे आपको परमानेंट पढ़ाना है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि जहाँ पर आपको परमानेंट पढ़ाना है वहाँ पे अगर जैसे वैकेंसी का मतलब ये कि सीट अगर रहेगी वहाँ पे तभी जाकर के किसी कैंडिडेट को वहाँ पे भेजा जाएगा। उस हिसाब से यानी कि सीटें कितनी खाली हैं कितनी नहीं खाली हैं वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से जो है जिला अलॉट करने का यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। ट्रांसफ़र के बाद खाली सीटों पर बीपीएससी जिला आवंटित करेगा और जो जानकारी मिली है उसको आप भी जो है बता सकते। देखिए यहाँ पे मामला क्या है कि इसमें थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ट्रांसफ़र वाली जो प्रक्रिया वो अगर चलेगी तो वहाँ पे पता है कि किसी किसी विद्यालय में स्कूल में जो है कि वहाँ पे जो टीचर नहीं रहेंगे तो उसके हिसाब से वहाँ पे आपकी जो है पोस्टिंग कराई जाएगी। ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ पे आपका आवंटन किया जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये मैटर यहाँ पे बताया जा रहा है। टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट के लिए भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा अगर देखा जाए। अभी तक आपने देखा कि शहरी क्षेत्रों में अगर बात करें या अगर देखेंगे आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ये प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक यहाँ पे आपकी जो है कराई जाएगी पोस्टिंग। तो ये जो है एक अलग मैटर है कि जहाँ पे देखिए सीटें आपकी अगर शहरी क्षेत्रों में रहेंगी, मतलब कि सीट खाली रहेगी तो वहाँ पे आपको जो है पोस्टिंग आपकी करा दी जाएगी, मतलब कि विद्यालय अलॉटमेंट आपका हो जाएगा वहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि नियुक्ति पत्र विद्यालय आवंटन। और अगर बात करें यहाँ पे जो 22 मार्च वाली सूचना आपको निकल के आ रही है कि 22 मार्च को ही यहाँ पे आपकी जो नियुक्ति पत्र देने की बात की गई है। अब ये कितना सही होगा कितना गलत होगा ये जो है रजनीश सर के द्वारा एक बार सुन लेते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ ऑडियो क्लिप में सुनने को मिल रहा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे री अपलोड को लेकर के यहाँ पे उन्होंने भी बात किया है। चलिए एक बार देखते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि रजनीश सर हैं और इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, थोड़ा आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा तभी जाकर के आपको चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे प्ले करते हैं, देखिए यहाँ पे। हमको नहीं लगा अप्रैल से पहले ज्वाइन कराएगा, हमको जो दिख रहा है अप्रैल मार्च में कुछ दिख जाएगा आप लोग को। मार्च में लेटर कहीं देना होगा तो अंतिम दे देगा। अच्छा 6 सब्जेक्ट वाला इश्यू है, अभी तक वो जिला आवंटन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया। हजारों लोग का डाउटफुल है, उसका रिकाउंसलिंग भी है ना। ये सब करने के बाद ही कुछ होगा। मतलब अप्रैल छुट्टा मिलेगा, अप्रैल में ज्वाइन करा देना। देखिए कुछ होगा हम बता देंगे पक्का, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे आपने सुना कि रजनीश सर के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए उन्होंने बात ये किया है कि जैसे उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मार्च में, ठीक है, यानी कि मार्च में आपको कोई पत्र उत्तर जारी किया जा सकता है। पत्र का मतलब ये कि हो सकता है कि आपकी जो नियुक्ति पत्र है वो आपको मिल जाए। लेकिन अगर बात करें हम लोग जो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग विद्यालय आवंटन को लेकर के, ठीक है, विद्यालय आवंटन को लेकर के बात करें तो वो आपका अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये मतलब कि अप्रैल के पहले जो है वो संभव नहीं है, इनके हिसाब से बताया जा रहा है। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है। बाकी इनके द्वारा एक चीज़ और भी आपने देखा होगा, बताया गया है कि जो आपके कैंडिडेट हैं जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, डाउटफुल वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी अभी यहाँ पे री काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, री अपलोड डॉक्यूमेंट करवाना है, ठीक है, बहुत सारे। जैसा कि अभी आपने सुना कि हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो डाउटफुल में हैं, जिनकी यहाँ पे री काउंसलिंग होनी है कहीं ना कहीं। तो एक बार ऑडियो और सुन लीजिए, यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक बार यहाँ पे सुनाते हैं आपको, देखिए। हमको नहीं लगा अप्रैल से पहले
ज्वाइन कराएगा, हमको जो दिख रहा है अप्रैल मार्च में कुछ दिख जाएगा आप लोग को। मार्च में लेटर कहीं देना होगा, अंतिम दे देगा। अच्छा 6 सब्जेक्ट वाला इश्यू है, अभी तक वो जिला आवंटन नहीं हुआ, गेस्ट रिजल्ट नहीं आया। हजारों लोग कट आउट फुल है, उसका रिकाउंसलिंग भी है ना। ये सब करने के बाद ही कुछ होगा। मतलब अप्रैल टाइम लिएगा, अप्रैल में ज्वाइन करा देना। देखिए कुछ होगा हम बता देंगे पक्का, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो इसमें जो आपने सुना भी कि गेस्ट टीचर की वजह से, ठीक है, ये जो आपका 6 सब्जेक्ट यानी कि पीजीटी के इसको लेकर के भी बात उन्होंने किया कि देखिए एक तो सबसे पहले आपका रिकाउंसलिंग, फिर आपका रीअपलोड, एक आपका गेस्ट टीचर वाला मामला। ये जब तक ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे आपकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका यहाँ पे अगर बात करें हम लोग नियुक्ति पत्र, तो हो सकता है कि मार्च में आपको जिस प्रकार से बताया गया था कि मार्च में यहाँ पे कि 22 मार्च को आपको दे दी जाएगी, जैसे कि उनके द्वारा भी ये चीज़ बताया गया। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि 22 मार्च को ही दी जाएगी, वो कह रहे हैं कि मार्च में ही, मतलब कि हो सकता है कि आपको पत्र देखने को मिल सकता है, और जो कि खास दिन है 22 मार्च, हो सकता है कि इसी दिन आपको देखने को मिले, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एक यहाँ पे था कि जो यहाँ पे अगर बात करें पीजीटी के 6 विषयों को लेकर के मामला है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, एक आपका रीअपलोड को लेकर के फंसा हुआ है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से ही देखिए जो ज्वाइनिंग वाली प्रक्रिया बताएं उन्होंने, ठीक है, ज्वाइनिंग वाली जो प्रक्रिया बताया वो अप्रैल में ही वो बता रहे हैं कि मतलब कि अप्रैल से पहले जो है संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अप्रैल से पहले जब संभव नहीं है तो जो आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती है वो भी अप्रैल के लास्ट तक आने की ही संभावना है, यानी कि नोटिफिकेशन अगर आएगा तो वो अप्रैल में ही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी हमने इसको लेकर के भी पहले वीडियो बना चुके थे कि मतलब कि क्या कुछ है, विस्तार से उनके द्वारा जो स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट के लिए एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख पा रहेंगे कि जिनकी काउंसलिंग करेक्ट हो चुकी है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग, अगर बात करें काउंसलिंग करेक्ट तो है लेकिन डॉक्यूमेंट गलत भी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट गलत होने के बावजूद भी उनको जो है फाउंड करेक्ट करके दे दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल परेशान है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ समझिएगा कि आप जरूर यहाँ पे रीअपलोड करिएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको पता है कि हमारा जो है गलत है फिर भी जो है फाउंड करेक्ट कर दिया है, तो आप रीअपलोड जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ देखिए जिनकी काउंसलिंग करेक्ट हो चुकी है उनका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका जो है वेरीफाई होते ही स्कूल अलॉटमेंट, मतलब कि स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जानकारी थी कि मतलब कि जो डाउट, मतलब कि जिनका एकदम फाउंड करेक्ट था, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, ऐसे कैंडिडेट का जो है वो आगे प्रोसेस चल रहा है आपको विद्यालय आवंटन को लेकर के जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद से जो कैंडिडेट डाउटफुल वाले हैं उनका जो है वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई होते ही यहाँ पे आपका जो है विद्यालय स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट जो है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो वही चीज़ें हैं कि देखिए अभी आपका फरवरी चल रहा है, फिर मार्च पूरा चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी कई सारे प्रोसेस हैं, रीकाउंसलिंग है, रीअपलोड है, फिर तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि काफ़ी समय लगेगा। और इसी समय को देखते हुए कि ट्रेनिंग जो आपकी प्रक्रिया चलेगी उसमें कहीं ना कहीं आपकी देरी होगी, ठीक है। और यहाँ पे पोस्टिंग को लेकर के अगर बात करें, जैसे विद्यालय आवंटन क्या शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए कहीं भी होगा, हमको तो नौकरी करनी ही करनी है। अब इसमें तो कोई भागेगा तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे बिल्कुल, अब जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है वो हो। लेकिन आपने सुन लिया कि रजनीश सर के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। वैसे तो आप लोग को का विश्वास नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्लिप जो था वो इसलिए सुनाना सही था कि आप कम से कम उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी कोई अपडेट मिलेगी तो हम जरूर आपको बताते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, वहाँ पर भी लगातार अपडेट आपको दी जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।